अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर गैस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वैन डर वाल इक्वेशन और वैन डर वाल इक्वेशन के जिससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने बुक के वो कर लिए थे। आज हम डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करने जा रहे हैं। ये लॉ हमें क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लॉ को समझाने से पहले मान लो कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमारे पास 3 सेम वॉल्यूम के जो है वो सिलेंडर्स मौजूद हैं और इन तीनों सिलेंडर के अंदर में से एक जो सिलेंडर है इसके अंदर हमने कौन सी गैस रख दी, O2 गैस रख दी। इसके अंदर हमने कौन सी गैस रख दी, N2 गैस रख दी। अब इसके अब जाहिर सी बात है इसके जो अंदर O2 के ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपना एक प्रेशर लगा रहे होंगे और N2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना एक प्रेशर लगा रहे होंगे। अगर इन दोनों गैसेस को हम एक सिलेंडर के अंदर सेम वॉल्यूम वाले सिलेंडर के अंदर अगर हम भर दें तो अब टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होगा, यही हमें ये लॉ बताता है। तो टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। अगर मान लें कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो गैस है वो प्रेशर लगा रही है PO2 गैस जो है हमारे पास प्रेशर लगा रही है 500 और जो नाइट्रोजन गैस है PN2 ये प्रेशर लगा रही है मान लें 700। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, PT इज इक्वल टू PO2 प्लस PN2 दोनों के सम के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर हम सम कर दें 500 प्लस 700 तो हमारे पास PT क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर वो आ जाएगा 1200। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेस मौजूद हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, दोनों का वॉल्यूम हमारे पास बराबर है और एक तीसरा हमने सिलेंडर लिया जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, बिल्कुल इक्वल है और उस सिलेंडर के अंदर हमने ये दोनों गैसेस भर दी। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि ये दोनों गैसेस हमारे पास नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, आपस में रिएक्शन ना करें, क्योंकि अगर ये आपस में रिएक्शन कर लेंगी तो फिर तो कुछ और ही बन जाएगा, फिर वो गैस रहेगी ही नहीं। तो जब ये एक नॉन रिएक्टिव गैस दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस को एक जो है सिलेंडर के अंदर या फिर वेसल के अंदर भरा जाएगा तो उनका प्रेशर, टोटल प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर देखना है। इन 1801 के अंदर इंग्लिश केमिस्ट थे हमारे पास जॉन डॉल्टन गेव दिस लॉ, ये लॉ उन्होंने पेश किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो टोटल प्रेशर होगा हमारे पास किसका, एक मिक्सचर, टोटल मिक्सचर है गैसेस का। अगर मान ले दो गैसेस हमने ऐड कर दी या 3 गैसेस हमने एक सिलेंडर के अंदर भर दी, शर्त क्या होनी चाहिए कि वो गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए। तो उनका जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, इन अ क्लोज्ड वेसल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर का सम कर दें, हम एक गैसेस के जो प्रेशर हमारे पास जैसे आ रहे हैं, यहाँ 500 आ रहे हैं, 700 आ रहा है, इन दोनों को सम कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर हमें पता चल जाएगा। सिंपल सी बात इस टॉप जो पॉइंट के अंदर हमें बताई जा रही है। सो द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस, यानी कि जो मिक्सचर हमारे पास तैयार हुआ है 2 गैसेस का या 3 गैसेस का, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब यहाँ पर 2 गैसेस भी हो सकती हैं, 3 गैसेस भी हो सकती हैं, जितनी होगी हम आगे उसको लिखते रहेंगे। लेकिन हम यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं सिर्फ 2 गैसेस के लिए, PA एंड PB के लिए। ठीक है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज ना हो तभी ये जो है लॉ जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर इस लॉ को क्यों कहा गया है, यानी कि जो एक गैस है, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है या अलग से जो नाइट्रोजन गैस है, ये अलग से अपना जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एंड इन द मिक्सचर
ऑल द गैसेस बिहेव इंडिपेंडेंटली। ये जो दोनों गैसेस हैं या दो गैसेस मौजूद हैं सिलेंडर के अंदर या तीन गैसेस को हम भर देते हैं नॉन रिएक्टिव, तो वो तीनों गैसेस या दोनों गैसेस हमारे पास क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। क्यों इंडिपेंडेंट होंगी? क्योंकि वह नॉन रिएक्टिव हैं, आपस में रिएक्शन नहीं कर रही। सो देयरफॉर जनरल गैस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू द इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर एंड मे बी रिटन एज। तो उनको हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम पी ए के लिए जनरल गैस इक्वेशन अलग अप्लाई करेंगे और पी बी के लिए अलग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर है जनरल गैस इक्वेशन। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ए गैस के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ P के साथ हम A लिख देंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम A कर देंगे और बाकी V R T हमारे पास कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हमने क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो ये V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो P A इज इक्वल टू R T अपॉन V और N A। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यही काम हमने दूसरी गैस के लिए यानी पी बी के लिए भी करना है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पर दूसरी गैस के लिए कर रहे हैं, पी बी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पी बी और एन बी लिख देंगे। ये वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो पी बी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी और यहाँ पर एन बी आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। Since जनरल गैस कांस्टेंट R, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जनरल गैस कांस्टेंट R, V एंड T तीनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इनको चेंज करके क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे, यानी कि P A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N A एंड P B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N B। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा ए गैस का, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे बी गैस के, उतना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा। और सेम थ्योरी सेम चीज़ पी बी के लिए भी अप्लाई होगी, ठीक है। फॉर मिक्सचर ऑफ द गैस, यहाँ हमने ए गैस और बी गैस के लिए पी बी इज इक्वल टू एन आर टी हमने अरेंज कर ली। फॉर नाउ फॉर मिक्सचर ऑफ द गैसेस जनरल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब हम टोटल प्रेशर टोटल मिक्सचर के लिए जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ टोटल प्रेशर के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पी टी लिख देंगे और एन टी लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो पी टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी और एन टी और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। आई होप के यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3। ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ मैं आपको करके बता देता हूँ कि पी ए इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एन ए डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी एन टी। अच्छा, ये आर टी अपॉन वी जो है यहाँ से ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। सिमिलरली डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3। अब हमने इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करना है, तो सेम काम हमारे पास ये फिर से रिपीट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बी डिवाइड बाय पी टी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन टी और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। अब यहाँ देखिएगा कि एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास लग रहा है मोल फ्रैक्शन का। 9th क्लास के अंदर भी आपने जो है मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी आउट किया होगा। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिंस मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैस, यानी जो इंडिविजुअल गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, हमारे पास उसके बराबर होता है। यानी कि अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन को हम x a से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस। तो मोल फ्रैक्शन इसके बराबर होता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि ए गैस के लिए, वहां पर ए गैस के लिए मोल फ्रैक्शन बराबर है Na/T और बी गैस के लिए Nb/T बराबर है मोल फ्रैक्शन बी के। तो नाउ इक्वेशन 4 एंड 5 आर रिड्यूस एज, ये जो 4 एंड 5 इक्वेशन जो हमने बनाई है ये हो जाएगी रिड्यूस। यहां पर हम Na/Nt की जगह क्या लिख देंगे? मोल फ्रैक्शन A, और यहां पर Nb/Nt की जगह हम क्या लिख देंगे? मोल फ्रैक्शन B लिख देंगे। ठीक है, यहां मैं करेक्ट कर देता हूं, XB आ जाएगा हमारे पास। सो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास हमने मालूम क्या करना है? पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो ये टोटल प्रेशर यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये मोल फ्रैक्शन से जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस निकालना है, तो ये टोटल प्रेशर यहाँ से यहाँ डिवाइड हो रहा है XB के साथ, यानी मोल फ्रैक्शन B के साथ जाकर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास आएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। और इसी तरीके से सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देंगे। सो द पार्शियल प्रेशर, अब यहाँ एक लाइन मैंने इसी को कंपाइल करते हुए लिखी है। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल्स फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर, एंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के बराबर होगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। तो ये 7 इक्वेशंस हमारे पास जो है वो आ गई हैं। 7 जो है इन सातों के सातों इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी हैं, सेल्फ असेसमेंट भी है, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।